नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। वर्ग कुंडली को लेकर के हमारी चर्चा है। हम विभिन्न प्रकार के भावों को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम वर्ग कुंडली का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वर्ग कुंडली है, यानी कि प्रत्येक भाव का जब हम अंतर जानना चाहते हैं, उसके अंदर में क्या है, तो जो आज हमारा सब्जेक्ट है वह एकादश भाव को लेकर के है। यानी कि जो 11वां भाव है, कुंडली का 11वां भाव हमें क्या प्रकार के फल देता है, तो इसका जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम एकादशांश कुंडली को पढ़ते हैं। और यह जो एकादशांश कुंडली है, यानी कि 1 और 1 11, यानी कि या 10 में 1 जोड़े तो 11 हो जाता है। तो इस प्रकार यह एकादशांश कुंडली होती है। और इस एकादशांश वर्ग का जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें लाभ हैं, तो वह लाभ कहाँ कहाँ से हैं। तो लाभ क्या है? लाभ आपका लालच है, लाभ आपकी ग्रीड है, आप जिसको बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं। लाभ कैसे भी आए, वह छल से आ सकता है, बल से आ सकता है, या किसी के साथ चतुराई करके हो सकता है, या निष्पाप भाव से भी लाभ की प्राप्ति होती है। तो यह जो लाभ का हम जब जानना चाहते हैं कि आखिर हमें लाभ किस प्रकार से होगा, क्या लाभ हमें किसी प्रकार के दुख के बाद लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह रुद्र अंश भी कहलाता है। यानी कि जब तक वह आपके आंखों में आंसू की धारा नहीं डाल देते, तब तक भी लाभ नहीं हो पाता। तो इस प्रकार का यहाँ पर एकादश भाव का अगर हम गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें एकादशांश जो वर्ग है उसे हमें एनालिसिस करनी होती है। तो इस प्रकार रहता है। तो जब हम एकादशांश कुंडली निकालते हैं तो इसमें भी क्या है, आजकल तो सॉफ्टवेयर उपलब्ध है और उनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमें किस प्रकार का लाभ एकादशांश चार्ट जो है वह कैसे निकलेगा। तो इसको जब निकालने की, एक तो ये है कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब जो 30 डिग्री का एंगल है, उस 30 डिग्री के एंगल को जब हम 11 भागों में डिवाइड करते हैं यह राशि के साथ, यानी कि सम राशि और विषम राशि के साथ जो इनके अंशा रूलर्स होते हैं, वह उसी प्रकार का उनको एक पार्ट मिलता है और उस पार्ट का भी एक रूलर होता है, उसका नाम होता है। तो इस प्रकार ये होता है। और वैसे अगर सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखें तो यह तुरंत का तुरंत मिल जाता है। और मोस्टली मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, हालांकि मुझे इसकी गणित आती है, परंतु समय को ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए मैं सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ये जो एकादशांश वर्ग है, यानी कि रुद्र अंशाज वर्ग की जब हम कुंडली पूरी बन जाती है तो उसमें जो लग्न होती है, तो वो लग्न क्या प्रेजेंट करती है कि लग्न आपके अपने प्रयासों का लाभ होता है। इसी प्रकार जो द्वितीय भाव है वह आपके परिवार से संबंधित, आपकी वाणी से संबंध में लाभ को दर्शाता है। तीसरे भाव की जब हम बात करते हैं तो तीसरे भाव में क्या है कि आपके अपने भाई बंधुओं से, आपके पड़ोसियों से, या आपको छोटी मोटी यात्राओं से कैसे लाभ रहने वाला है, इस चीज को दर्शाता है। चौथे भाव को अगर देखते हैं तो यह वैसे अपने आप में सुख संबंध दर्शाता है, माता के संबंध को दर्शाता है। तो ये जो लाभ है वह कहाँ से आ रहा है? माता से आ रहा है, घर से आ रहा है, आप जहाँ रहते हैं वहां से आ रहा है। निंद्रा का सुख भी इसी भाव से देखा जाता है। पंचम भाव की जब बात आती है तो शिक्षा की बात आती है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से आप किस प्रकार से लाभ ग्रहण करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स का मिलना है, क्योंकि जो पंचम भाव है सीधा एकादश को दिखता है। तो यहाँ भी एक भाव आ जाता है कि एकादशेश भाव का सीधे पंचम में देखना, यानी कि स्कॉलरशिप्स का जो गेन है, जैसे बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत से बड़े विद्यार्थियों को भी देखा है, उन्हें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। तो वो स्कॉलरशिप्स जब पंचम भाव का संबंध आपको यहाँ दिखाई पड़े, या पंचमेश जो है एकादशांश जो आपकी वर्ग है उसकी में लाभ भाव में दिखाई देता है, तो श्योर सर्ड स्कॉलरशिप मिलती है। अब जब छठे भाव की बात आती है तो छठे भाव में जब हम इस वर्ग कुंडली का जब छठे भाव का निरीक्षण करते हैं तो हम पाते क्या है कि छठा भाव क्या है? हमारे रोग है, हमारे ऋण है, हमारे शत्रु हैं, हमारे कोर्ट केसेस का संबंध भी छठे भाव से होता है। तो जब कहा जाता है क्या स्वास्थ्य में लाभ होगा,
क्या कोर्ट केसेस में विजय मिलेगी, तो हमें कुंडली के इस एकादश भाव को देख करके जानना चाहिए, भाव को, उसके वर्ग को, और उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है, इस सबको देख करके इसका निरूपण करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम इस वर्ग के सप्तम भाव को देखते हैं, तो सप्तम भाव को हम ये देख के जानेंगे कि क्या हमें पार्टनरशिप्स यहाँ पर सूट करेंगे, हमें पार्टनरशिप से लाभ होगा या नहीं होगा। तो इस चीज को देखते हैं। अष्टम भाव की जहां तक बात आती है, तो यहाँ विरासत को जानना चाहते हैं, यानी कि विरासत का क्या हमें लाभ मिलने वाला है, हमें हमारे पेरेंटल सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे इंश्योरेंस से हमें लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस तरीके की चीजों को देखा जाता है। नवम भाव की जब बात आती है, अब ये देखिए, जो वर्ग कुंडली है वह रुद्र अंशा को लेकर के है। तो यहाँ पर देखिए, जो रुद्र अंशा या एकादश भाव का जब हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, तो एकादश की भी एक वर्ग कुंडली जो बनती है उसके नवम भाव की चर्चा है। तो इसके जब नवम भाव को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ मतलब पिता से हमें क्या लाभ हो रहा है, हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है वो क्या है, क्या उसमें हमें लाभ मिल रहा है, इस तरीके की बात होती है। वहीं इसके दसम भाव को जब देखते हैं, तो दसम भाव में आपके सोशल स्टेटस में क्या इंक्रीजमेंट है, क्या लाभ मिल रहा है, इस चीज को समझने का प्रयास होता है। फिर एकादश भाव की बात आती है। एकादश भाव सभी प्रकार के लाभ को दर्शाता है, चाहे यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट हो, चाहे यहाँ पर कोई विषयोग बनता हो, या कोई भी प्रकार का कोई दुर्योग भी बनता हो, तो यहाँ पर जो लाभ है वह इन दुर्योगों के होते हुए भी आपको यहाँ पर गेन ही होना है, लाभ ही होना है। वही जब लाभ के लिए हम जब द्वादशांश इस वर्ग कुंडली का, यानी कि एकादश भाव से संबंध रखने वाली वर्ग कुंडली का जब हम 12वें भाव का निरीक्षण करते हैं, तो वहां से हम ये देखते हैं क्या हमको यह लाभ विदेशों में मिलेगा, या हमारे जो बढ़े हुए खर्चे होते हैं तो उन खर्चों से क्या हम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार यह लाभ को ही दर्शाने वाला वर्ग होता है। यह D11 चार्ट हमेशा लाभ को ही दर्शाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो वर्ग कुंडली है उनका निरीक्षण किया जाता है। तो मेरी इस पूरी सीरीज में मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको सभी वर्ग कुंडली के बारे में एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकूं, ताकि जब आप अपनी कुंडली देखें या किसी से आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाते हैं, तो आप उस बात को समझ सकें कि यह हमको सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। एक बात और, अगर आप मान लीजिए नहीं जानते हैं कि आपकी कुंडली में क्या है, या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और मेरी सारी कंसल्टेशंस पेड कंसल्टेशंस है, तो आप इसका अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। आप मेरी मेल पर कांटेक्ट करके एक वेबसाइट फीस है उसको जमा करके आप इस चीज को मेरे साथ आप अपने जो आपकी कुंडली है उसका आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड जो वर्ग कुंडली के लिए है वह अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को कृपया लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।